ऊसोस चूतिए हैं, हाँ ऊसोस चूतिए हैं, हा हा हा। तो आ गया सोलो सिकुआ तुम्हारे शहर में। लास्ट वीक उस ब्लड लाइन ने क्या किया था, रोइस कीज को बड़े बुरे तरीके से पेल दिया था। तो मैं आज आया हूँ इसीलिए ब्लड लाइन का मुद्दा सुलझाने। दोस्तों तभी वहाँ पे म्यूजिक हिट होता है जे ऊसो का, और जे ऊसो के म्यूजिक पे सोलो सिकुआ क्या कमाल का डांस कर रहे थे। हाँ तू आया है ब्लड लाइन का मुद्दा सुलझाने, तू मुझे बता के कैसे सुलझाएगा ये मुद्दा। हम रोमन रेंस के पीछे हैं और मैं तुझे बोलता हूँ कि आजा फैमिली में वापस। ना तू रॉयल रंबल जीता है, तू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बना है, लेकिन वो सब गया तेल लेने। फिर भी तू रोमन रेंस के पीछे लुखा लगा हुआ है, तो मुझे लुखा नहीं बनना। तो इसलिए मेरा जवाब है ना। ओए तू भूल मत, मैंने तुझे पाला है, मैंने तुझे छोटे से बड़ा किया है, मैंने तेरे डायपर बदले हैं, और तू मेरे से इस तरह से बात नहीं करता। अगर तू फैमिली में नहीं आता तो ठीक है, आज कर लेते हैं मैच। अगर तू मुझसे हारा तो तू वापस ब्लड लाइन में आ जाएगा और मैं तुझे कॉलर से पकड़कर रोमन रेंस को दे दूंगा। अच्छा तो ऐसा करेगा। अगर मैं जीता तो मुझे ब्लड लाइन से दूर रखना, मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट है। तो भाई साहब आज मंडे नाइट रॉ के किक ऑफ में ही इन दोनों ने कमाल कर दिया और इनका मैच भी सेट हो जाता है आज के मेन इवेंट में। एक और बात, सारे लूचाडोर्स के बीच में एक टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें रॉ से भी सुपरस्टार होंगे, स्मैकडाउन से भी होंगे और ट्रिपल ए से भी होंगे। और ये जो टूर्नामेंट जीतेगा उसको मिलेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, वो भी रोमन रेंस के अगेंस्ट। और इस टूर्नामेंट का आज पहला मैच होता है पेंटा वर्सेस लोरेडो किड के बीच में। ये मैच दोनों लूचाडोर्स के बीच में कमाल हुआ था और बहुत सारे हाई फ्लाइस मूव भी दिखे थे, लेकिन एंड में मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाकर पेंटा इस मैच को जीत जाते हैं और खुद को एडवांस कर लेते हैं। फिर उसके बाद रिंग में एंट्री होती है स्टेफनी वकेर की। यहाँ पे स्टेफनी वकेर इंग्लिश में प्रोमो दे रही थी और काफी ज्यादा सुधार था उनकी इंग्लिश में। फिर वहां पे बेकी लिंच आ जाती है जो कि उसको बोलती है कि तू ये टाइटल डिजर्व नहीं करती और ये जो टाइटल डिजर्व करती है वो सिर्फ बेकी लिंच है। फिर लिव मॉर्गन पीछे से आकर बेकी लिंच पे अटैक भी कर देती हैं, लेकिन समहाउ बेकी लिंच यहाँ पे फाइट बैक करके लिव मॉर्गन को भगा देती है। और ये जो इनकी स्टोरी लाइन ट्रिपल थ्रेड में जाने वाली है, ये सच में देखकर कमाल लग रहा है। अब देखते हैं कि बेकी और स्टेफनी वकेर में से टाइटल जीतता है कौन। फिर होता है ड्रैगन ली और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में मैच, और उस मैच में मुझे हैरानी हुई कि डोमिनिक मिस्टीरियो ड्रैगन ली से भी हार जाता है। डोमिनिक के कैरेक्टर के हिसाब से ये मुझे थोड़ा आज अजीब लगा। फिर वहां पे बिग केस आ जाते हैं जो ड्रैगन ली पे अटैक कर देते हैं और उसको देखकर वहां पे बचाने आ जाते हैं जवान एवंस। जवान एवंस आकर फाइट तो करते हैं, लेकिन बिग केस उसको भी पेल देता है। और मैं इतना एक्साइटेड था बिग केस के रिटर्न के लिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिग केस का टोटली कचरा कर दिया। फिर सोल रुका और ईओ स्काई का टैग टीम मैच होता है रिकेल और रॉक्सेन के अगेंस्ट, और यहाँ पे ईओ और सोल रुका ने कमाल की परफॉर्मेंस देकर सोल स्नेचर लगाकर जीत लिया इस मैच को। और ये सब देखकर मुझे इस चीज का अंदाजा तो हो गया कि ये राइवलरी लंबी जाने वाली है। हाँ तो आज उस टुसावा को नहीं छोड़ेंगे, उसको मार देंगे, पेल देंगे, पटक देंगे। हाँ हम यही करने वाले हैं। ब्रोन आप कुछ कहना चाहोगे? तुम्हें क्या लगता है ओबाफेमी फ्यूचर है? हाँ लगता तो है। तुम्हें सच में लगता है ओबाफेमी फ्यूचर है? हाँ मुझे लगता है। क्या यार तू भी पॉल हेमन की तरह बातें कर रहा है। फिर उसके बाद ऑस्टिन थ्यूरी और टुसावा के बीच में होता है मैच, जिसमें ऑस्टिन थ्यूरी तो ये मैच जीत जाते हैं, लेकिन मैच के बाद ऑस्टिन थ्यूरी और मैक्सिन मिलकर टुसावा पे अटैक करने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी आकर उसको रोक लेती है। फिर ऊपर ब्रोन ब्रेकर टुसावा को स्पेयर लगाने ही वाला था, तभी वहां पे आ जाता है ओबाफेमी। और ओबाफेमी जैसे ही आया मुझे कंफर्म हो गया कि भाई इनके बीच में आज फाइट होने वाली है, लेकिन नहीं होती। वहां पे सिक्योरिटी और ऑफिशियल इन दोनों को रोक लेते हैं, लेकिन मुझे ये बसड़ देखनी थी। पर फिलहाल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये बसड़ हमें नहीं दिखाई, लेकिन आगे जाकर कंफर्म ये बसड़ होने वाली है। हाँ पॉल हेमन तूने देखा ओबाफेमी मेरे फेस टू फेस था। हाँ देखा। तुम्हें लगता है ओबाफेमी फ्यूचर है? हाँ मुझे लगता है वो फ्यूचर है। उसने जो बोला है वो उसने किया है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें सच में लगता है कि ओबाफेमी फ्यूचर है? हाँ मुझे लगता है। तुम सारे एक जैसे हो। अब भाई ब्रोन ब्रेकर के दिमाग में ये क्या खिचड़ी पक रही है इसका तो पता नहीं, लेकिन ये राइवलरी कमाल जाने वाली है। हाँ तो आ गया मैं, आज बताऊंगा उस सोलो को। भाई ये तू क्या करके आया है? कुछ नहीं, मुझे ओटीसी ने बोला था कि सोलो को सुधारना है, तो उसको मुझे आज हरा के रोमन रेंस के पास ले जाना है। देख ये मैच तू करके आया है, लेकिन तुझे ये मैच जीतना है। अगर तू ये मैच नहीं जीता तो सोलो ब्लड लाइन में नहीं आएगा। और दूसरी तरफ एले नाइट दिखे जो बिल्कुल लूचाडोर्स के टूर्नामेंट से खुश नहीं थे। एले नाइट वहां पे बोलते हैं कि मैं भी मास्क पहन के इस टूर्नामेंट में घुस जाता हूँ ताकि मुझे टाइटल के लिए मैच मिल जाए, और वो जनरल मैनेजर से भी इस बात की कंप्लेन कर रहे थे। हाँ भाई तू बड़ा बोल रहा है। हाँ बोलूंगा ना रोमन रेंस के चमचे,
देख मुंह संभाल के बात कर, मुझे ओटीसी ने रोका हुआ है वरना मैं तुझे बताता कि कितनी गैस भरी है मुझ में। फिर उसके बाद जे उसो सोलो सिकोआ का मैच होता है। मैच तो ठीक ठाक चल रहा था तब तक जब तक वहां पे जिमी उसो नहीं आया। जिमी उसो आकर सोलो को डिस्ट्रैक्ट करता है। एक बार तो सोलो सिकोआ बच जाता है, लेकिन दूसरी बार भी जिमी उसो उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर सोलो सिकोआ जिमी उसो को स्पाइक लगा देते हैं। फिर इसी चीज का फायदा उठाकर जे उसो सोलो को स्पेयर मार देता है। स्पेयर मारकर स्प्लैश मारकर जे उसो इस मैच को जीत जाता है। अब जे उसो तो ये मैच जीत गया। अब सवाल ये है कि ब्लड लाइन में सोलो सिकोआ आएगा वापस, और नेक्स्ट वीक रोमन रेंस के आगे सोलो सिकोआ क्या बोलेगा ये देखना है। आपको क्या लगता है, सोलो सिकोआ आएगा ब्लड लाइन में? कमेंट करके मुझे जरूर बताना।